गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस ए टू जेड। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, कल हम लोग 1 से 10 तक लेकर के बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हल किए थे। आज के इस सेशन में या इस वीडियो में हम लोग 11 से लेकर के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। ये पियाजे की ही थ्योरी से है। आपको बताना है कि कौन सी ये अवस्था है, यानी कि उम्र है जिसमें बच्चे मूर्त अनुभव की ओर प्रत्य से होती हैं। ए ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 12 वर्ष से वयस्क तक, सी है 2 से 7 वर्ष तक और डी है जन्म से 2 वर्ष तक। मूर्त मतलब जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं उसकी तरफ बालक अपना एक प्रत्यय बना पाता है, कंसेप्ट बना पाता है, यानी वो चिंतन नहीं कर पाता है। ये कौन सी अवस्था है? ये अवस्था है 7 से 12 वर्ष की अवस्था। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है, सत्य नहीं है। ये ऑप्शन है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। ये तो सत्य है, विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ खतरे होते हैं। बी ऑप्शन है, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। सी ऑप्शन है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बढ़ावा देने से विकास बढ़ता है। अगर किसी बच्चे की बौद्धिक विकास करना है तो उससे संबंधित बातों को बताएंगे तो उसमें वृद्धि होगी। चलना सिखाना यानी शारीरिक विकास करना है तो उसको बार बार उंगली पकड़ के चलाने से वो बच्चा चलने लगता है। इसलिए विकास क्या होगा, उकसाने बढ़ावा देने से होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ए ऑप्शन है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। बी है, पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी है, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। डी है, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। कौन सा ऑप्शन सही है? पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये क्या है? ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये विशेषता किशोरावस्था की है। किशोरावस्था में पुरुषोचित और स्त्रोचित सामाजिक भूमिका निभाने लगते हैं बालक। अगला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अभी ये तो वृद्धि की भी विशेषता हो सकती है। डी है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी ऑप्शन है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। डी ऑप्शन है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का क्या अर्थ है? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु यानी टॉय एज कहा जाता है। किस उम्र को टॉय एज कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था। इसको खिलौनों की उम्र कहते हैं। खिलौने की उम्र यानी पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? पूरी बाल्यावस्था कब से कब तक मानी जाती है?
ये बताना है 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो पूरी बाल्यावस्था होती है, और 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो उत्तर बाल्यावस्था कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूरी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूरी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूरी बाल्यावस्था की विशेषता अभी क्या थी? वो खिलौने की अवस्था थी, यानी कि टॉय एज थी। अब खेलने की अवस्था प्ले एज, ये पूछ रहा है। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ये है दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, डी खेलने की अवस्था। डी ऑप्शन सही है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक परिवर्तनों के किस आवश्यक तत्व के परिवर्तन को समझने लगते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था तक जाते जाते पियाजे के अनुसार उनमें क्या होता है, मूर्त चिंतन की बात समझ में आने लगती है। वो चिंतन करने लगते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान कैसे स्थान बदलने लगता है। संख्या और क्षेत्र, इन तीनों बातों को समझ में आने लगती है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ऑप्शन ए है पर्यावरण के साथ, बी है जीवन के साथ, सी है प्रकृति के साथ, डी है ये सभी। तो क्या होगा? व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन क्या है? सभी के साथ समायोजन करना ही क्या है? व्यक्ति की अस्थायी समायोजन है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। हमारे साथ आप सब लोग भी क्वेश्चन को रोकिए, रोक करके देखिए कि कितने प्रश्न आप लोग सही कर रहे हैं और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। 2 साल के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार होता है वो कितना हो जाता है? उसके पास लगभग 100 शब्द भंडार हो जाते हैं। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है वृद्धावस्था। कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। उन्होंने बताया है कि बाल्यावस्था में बच्चे शर्म और पुरस्कार और दंड, यानी कि शर्म की वजह से क्या करते हैं? अच्छे व्यवहार करने लगते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? ए है भय, बी है घृणा, सी है आश्चर्य, डी है भूख। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की बताई है और 14 मूल प्रवृत्तियों में जिज्ञासा भी सम्मिलित है। तो जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो किससे संबंध है? आश्चर्य से। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? जो शैशवावस्था है उसकी मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो क्या है? यानी कि सीखने की प्रक्रिया ये भी है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति ये भी है। बच्चे लगातार पूछते हैं क्या है, कौन है, क्यों है, ये प्रश्न लगातार बच्चे पूछते हैं। चिंतन की प्रक्रिया ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि चिंतन की जो प्रक्रिया होती है किशोरावस्था तक आती है। हमारा ये ऑप्शन सही है। और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, तो बच्चे जो कुछ देखते हैं शैशवावस्था में सीखते हैं, इसलिए ये विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है?
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किसके अनुसार? कार्ल सैनिक के अनुसार, पियाजे के अनुसार, स्किनर के अनुसार, हरलाक के अनुसार। तो स्किनर का मानना है कि विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था की जो उम्र होती है कब तक होती है, ये प्रश्न है। 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई नहीं। कितनी होती है बाल्यावस्था? यानी कि 12 वर्ष तक होती है। बी ऑप्शन सही है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, कौन सी है? अधिगम एवं वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि हो जाए। अगर विकास किसी का हो रहा है उसमें वृद्धि का क्या तात्पर्य है? यानी कि उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाए तो हम क्या कहेंगे? विकास में वृद्धि हो रही है। या संवेग में वृद्धि हो जाए, या वजन में वृद्धि हो जाए, या डी आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि हो जाए। तो क्या हो जाएगा? डी आंसर ऑप्शन सही है। आकार, सोच और समझ, कौशलों में वृद्धि हो जाए तो क्या होता है? विकास में वृद्धि होता है। परिपक्वता का संबंध है, किससे है? विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। परिपक्व व्यक्ति का विकास जल्दी होता है। अगला क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था है, शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी वृद्धावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन है? किशोरावस्था। इसे किशोरावस्था को आंधी तूफान की भी अवस्था कहते हैं, परिवर्तन की अवस्था कहते हैं, और तनाव और क्रोध की भी अवस्था कहते हैं। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? प्रश्न है, बच्चों की रुचि बढ़ाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ए ऑप्शन है, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। बी ऑप्शन है, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। सी है, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। डी है, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। सही आंसर करिए। स्टूडेंट, इस तरह के प्रश्न टीटी और सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें एग्जैक्ट फैक्ट को देखना होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि निकालेंगे कैसे? बुद्धि लब्धि निकालेंगे कैसे? कैसे निकालते हैं? वास्तविक आयु, बुद्धि लब्धि को कैसे निकालते हैं? पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 हल करेंगे, उसके बाद आंसर आएगा 120। कितना आएगा? 120। तो यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका सही आंसर है 120। जब स्टूडेंट, ये रहे 1 से 30 तक के प्रश्न। ये प्रश्न जो है होम साइंस के सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो बीए, एमए या नेट, टीजीटी, पीजीटी किसी भी प्रकार के विद्यार्थी, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ही। उसके साथ साथ
टीईटी सीटेट के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, महत्वपूर्ण लगा हो या किसी भी तरह से हेल्प कर रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।